भारतवर्ष की संस्कृति परंपरा सबसे विश्व में महान है। आज यहाँ पर हमारे भारतवर्ष में कुंभ के आयोजन जो महाकुंभ होता है पूरे विश्व में, भारत में 4 स्थलों पर होता है, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, जो कि पूरे विश्व में सभ्यता संस्कृति सबसे महान बताया गया। यही कारण है कि पाश्चात्य देश के बुजुर्ग जन अंतिम अवस्था आते आते अर्धविक्षिप्त से हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं, किंतु हमारे भारतवर्ष की संस्कृति ऐसी है, कोई कैसा भी व्यक्ति होता है, नास्तिक से भी नास्तिक, उसके मन पर आता है तो चिट्ठी आती है और हम चले जाते, भगवान हमें यहाँ से उठा लेते। और इसके विपरीत पाश्चात्य देशों के बुजुर्ग जन अंतिम अवस्था आते आते अर्धविकसित से पागल से हो जाते हैं, क्योंकि इंद्रियां जब तक सक्षम रहती है भोगों में लिप्त रहते हैं, और जहाँ इंद्रियां शिथिल हुई तो माया मिली न राम, प्रभु को पकड़ नहीं पाते और संसार भी छूट जाता है। और हमारे भारत की संस्कृति सबसे महानतम से महान बताया गया है। उसी बात को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ओ नित्य का अक्षर ब्रह्म व्याहरण माम नुस्मरन यह प्रयाति तजन देह शयाति परमाम गतिम। ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, जो उसका जाप करता हुआ और मेरा ध्यान करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह प्रायः मेरी योग को प्राप्त होता है। बहुत ही सुगम मार्ग बता दिए कि हम जन्म भर मौज मस्ती उड़ाएं, कुछ भी काला सफेद करें, अंत में प्रभु को याद कर लेंगे, भगवान का भजन कर लेंगे, किंतु ऐसा नहीं होगा। आगे भगवान कृष्ण सावधान करते हैं सदा तदभाव कि हम जो कुछ रात दिन कर रहे हैं जिसमें हमारा मन मस्तिष्क लगा हुआ है, वही बात अंत में हमारे मन पर मस्तिष्क पर छा जाता है और छा करके उसका नाम नहीं ले पाते। इसलिए कहा अर्जुन कल कभी नहीं आता, सुबह यहीं से निरंतर निराश कर और युद्ध कर। यही हमारे शरीर महापुरुषों का कथन है कि कल कभी नहीं आता। हम बाल्यकाल से जब से होश संभालिए तभी से प्रभु का सुमिरन करें, चिंतन करें, भजन करें। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन कल कभी नहीं आता, तू आज ही से मेरा चिंतन कर और युद्ध कर। दोनों एक साथ कैसे संभव कि हम प्रभु का भजन भी करें और युद्ध भी करें। तो आगे बताया कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नानिगानिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ विचिन्तयन्। भली प्रकार योग के अभ्यास में रत रहते हुए बुझने लगे हुए से युक्त करके मेरे परायण हो। वस्तुतः गीता का एक भी श्लोक बाह्य मार्ग का समर्थ नहीं करता है। जब हम सबोर से मन को समेट कर एक प्रभु के चिंतन में सुमरन में लगते हैं तो माइक प्रवृत्तियां बाधा के रूप में उभर करके सामने आती हैं। काम, क्रोध, लोभ, आशा, तृष्णा, इन माइक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करना एक सत्संग है। और इस पर हम तभी विजय हासिल कर सकते हैं जबकि हमारे ऊपर उस सद्गुरु की कृपा हो, उनका बर्दाश्त हो, उनकी सत्य छाया हो। उनकी कृपा हासिल करने के लिए हमें उनके प्रति श्रद्धा से, आस्था से कोई खोना होगा। श्रद्धा को उसी तरह से बताया गया जैसे भव्य मकान है, इसका हम ढांचा खड़ा कर दें और ऊपर का छत जब से नहीं बनाते तो जितनी सरलता से वर्षा का जल, हवा, तूफान उसमें प्रवेश कर जाता है, उसी तरह से यदि हमारे अंदर सदगुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, समर्पण नहीं है, तो जितनी भी विजातीय प्रवृत्तियां हैं वे बड़े ही सरलता से हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं और भी उत्तरोत्तर गिरावट की ओर ले जाती हैं, जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम इस अर्घ में ले जाता है, पाप कर्म का कारण बनते हैं। इसलिए इन सब के बचने का मार्ग हमारे ऐसे संत महापुरुष जन बताते चले आ रहे हैं।
उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। हमारे कुछ गुरुदेव भगवान का आदेश है कि किसी 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप ओम राम शिव सबका एक मतलब है। उठते बैठते सोते जागते अपने खेत में परिवार में काम करते हुए हर पल उन प्रभु का नाम हमारे मन पर मस्तिष्क पर लगा रहे। कर्म हुआ कर्म यति प्रीति कर्म बुलाने। कर्म क्या है? हम जो हमारी प्रीति हमारी लगन हम इतना नाम का जाप करें कि प्रभु का हमारा मन उनके में लग जाए। और यही कारण है कि कथा आता है कि जब भगवान राम सागर पर से बन गया बानरी सेना के द्वारा, प्रभु राम आके खड़े होते हैं वहाँ पे, तो भगवान का दर्शन करने के लिए विपरीत दिशा से जल चलाए और एक पुल जैसा बन गया। तो बानरी सेना ने ऐसा तर्क रखा कि भगवान आप हमसे ये व्यर्थ का संग क्यों कराए? आप जानते थे कि हमारे दर्शन को ये सब आएंगे और इनके माध्यम से हम सागर को पार कर सकते थे। तो प्रभु राम बोले हंसते हुए से कि ये व्यर्थ का संग नहीं है, यदि तुम पुल बनाते नहीं तो हम आकर के कहाँ पर खड़े होते। वस्तुतः साधक के द्वारा पथिक के द्वारा नाम और नियम से भगवान का भजन यजन करते करते इतना हम नाम का जाप करें कि वह पथिक साधक की उन्नति की ओर अग्रसर होकर के परम श्रेय का भागी बन जाता है, परम कल्याण की ओर अग्रसर हो जाता है। फिर वह कभी गिरावट की ओर नहीं जाता। इसलिए सबको नाम का जाप करना चाहिए। हाथ काम राम है, हृदय साथी प्रीत, दरिया संगत साधु की आई उत्तम रीत। बोलो गुरुदेव भगवान की। मानव मात्र का धर्म शास्त्र है गीता, जिसकी विशुद्ध व्याख्या है यथार्थ गीता, जो पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा उसका अनुवाद किया गया है। उसका अनुशीलन करें और गीता हर जगह उपलब्ध है। और जितने भी भाविक भक्तगण हैं